नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये है कुछ मेरे हैंडमेड कार्ड्स। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि जो भी मैसेजेस मुझे मिले हैं मैंने इसमें लिखे हैं, ठीक है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आपको यहाँ से आपके आंसर्स मिल जाएंगे। बस आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास से रीडिंग देखनी है। और जो भी इस रीडिंग तक आया है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आप यहाँ पे खुद नहीं आए हो, आपको खुद बाबा जी ने चुना है। यहाँ पे पॉपुलेशन देखो, इस वर्ल्ड में कितने मिलियंस में पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक लोगों तक ही पहुँचने वाली है। ये चैनल किसी स्पेसिफिक लोगों तक ही पहुँचेगा, क्योंकि खुद बाबा जी ने उनको स्वयं चुना है। तो इसलिए बाबा जी का आशीर्वाद अब यहाँ से ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। वो हमेशा आपके साथ रहेगा, उनका हाथ हमेशा आपके सर के ऊपर रहेगा, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में सुख दुख जो भी है, सब कुछ अभी बाबा जी से शेयर करो, सब चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएगी। ये आपके लिए कंफर्मेशन है, ठीक है। और अभी हम बाबा जी का नाम जाप करेंगे और राम का नाम जाप करेंगे 7 बार, ठीक है। आप भी मेरे साथ कीजिए ताकि अच्छे से हमारी एनर्जी कनेक्ट हो सके। चलो शुरुआत करते हैं। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि यही से आपकी एनर्जी कनेक्शन होता है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, आंखें बंद करो, राम का नाम जप करते रहो, बाबा जी का नाम लो। इस 20 मिनट के रीडिंग में ही आपकी जो एनर्जी कनेक्ट होती है भगवान से, मैं आपको ये बता दूँ कि ये दिन की आपकी जो भगवान की आराधना है ना, इस रीडिंग में ही पूरी हो जाती है, ठीक है। तो चलो हम अभी यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। देखो, ये किसी की एनर्जी कनेक्ट हुई है तो ये मैसेज उड़ के आया है, इसे ही कहते हैं एनर्जी कनेक्शन। किसी से घबराना नहीं, मैं बैठा देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रखो। देखो, आपको बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको किसी से भी घबराना नहीं है या किसी चीज़ से भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो खुद बैठे हैं। वो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। जो भी कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ कठिनाई है आपकी ज़िंदगी में, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको उनके ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है और वो सब देख रहे हैं। आपको उनका प्रोटेक्शन मिला हुआ है। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है, धैर्य रखना होगा। क्योंकि जब हमारे लाइफ में कुछ नया होना होता है तो पहले हमें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अगर हमें कहीं नए जॉब की शुरुआत करनी होती है, ज्वाइनिंग करना, तो सबसे पहले हमें और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सब कुछ सीखना पड़ता है, दिन रात जग के उसको अपनाना पड़ता है सब चीज़ें, तभी जाके हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि पहले कुछ भी नया परिवर्तन होने से पहले आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, ठीक है, तभी आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है। प्रभु का शुक्रिया करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हमेशा प्रभु का शुक्रिया करते रहना है। हम क्या करते हैं, हम दिन में सब काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात जो भी हमें चाहिए उसके पीछे लगे होते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी चीज़ भूल जाते हैं कि हम
भगवान का शुक्रिया करना, उनकी आराधना करना, क्योंकि वही देने वाले हैं हमें। जो भी मिलेगा हमें वही देंगे। उन्होंने ही हमें यहाँ तक लाया है, वो हमें आगे लेके जाएंगे। उनका ही सब कुछ है। उन्होंने उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो हम उनको शुक्रिया करना नहीं भूलना चाहिए। और जब हम उनका शुक्रिया करना शुरू कर देंगे, तब हमें इतना मिलेगा कि हम थक जाएंगे। ठीक है, आप थक जाओगे, इतना आपको बाबा जी देंगे। इसलिए रोज़ प्रभु का शुक्रिया करना। तू अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर, मैं बैठा हूँ, तू फिक्र ना कर। देखो, बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी कठिनाई है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके आपके बारे में अच्छा सोचने वाले कौन है और आपके बुराइयाँ करने वाले कौन है। तो इसीलिए कभी भी आपको आपकी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी है। बस जो भी आपकी मुश्किलें हैं, बाबा जी के सामने बैठो, हाथ जोड़ो और पूरी श्रद्धा से उनको सब बातें बोल दो। वो है बैठे, वो हमारे लिए बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा है। ठीक है, तो आपको उनके साथ शेयर करना है और आपको फिक्र नहीं करनी है। तेरे साथ मेरा ऐसा आशीर्वाद है जो तेरी हर दिशा से सफलता के द्वार स्वयं खोल देगा। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत है। मैंने पहले ही कहा था रीडिंग से पहले कि उनका अब ज़िंदगी भर आपके साथ आशीर्वाद रहेगा। देखो, ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर है और आपके हर दिशा से जो आपके अभी दरवाजे बंद थे आपकी किस्मत के, वो अभी खुलने वाले हैं। चारों दिशाओं से सफलता आपको मिलने वाली है। ठीक है, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। तो चलो, यहाँ से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। देखो, ये एनर्जी कनेक्शन हुई है, तो ये किसी का तो भी स्पेसिफिक मैसेज है। जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, क्या पता उसके पूरा होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज बाबा से जो चाहते हो। देखो, अगर किसी ने बहुत सालों पहले कुछ मन्नत मांगी होगी और वो उनको लग रहा होगा कि वो पूरी नहीं होगी, तो नामुमकिन समझ के उन्होंने छोड़ दी होगी। तो बाबा जी आपको याद दिला रहे हैं कि जो भी आपने कुछ सालों पहले मन्नत मांगी है, वो अभी पूरी होने का समय आ गया है। ठीक है, बहुत करीब है जब आपकी वो मन्नत पूरी होगी अभी। और बाबा जी को अभी जो मांगना, बाबा जी स्वयं कह रहे हैं कि आपको अभी जो भी मांगना है वो मांग लो। तो वीडियो को पॉज करो और जो भी आपके मन में विश है वो आप मांग लो, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, तो अभी आप ये कर सकते हो। आपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाज़ा तुम्हें भी नहीं है। देखो, आपका जो पास्ट है वो तो गया, आपका जो प्रेजेंट है उसमें आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको हर दिन एंजॉय करना है। और आपको, अगर आपके आज में आप बहुत कष्ट में हो, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे। आपको आपकी ज़िंदगी में आगे क्या मिलने वाला वो आपको भी पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको बस एक चीज़ करना है कि आपको अपना काम करते रहना है और हमेशा खुश रहना है, और जो भी चीज़ें सब बाबा जी पे छोड़ देना है। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। देखो, हर हमारी ज़िंदगी, हम जब से पैदा हुए, वो भी समय, वो भी दिन, वो भी डेट सब तय था हमारी ज़िंदगी का। तो जब हमारे जन्म होने का दिन तय था, तो हमारी सब चीज़ें तय होंगी। बस हमें यहाँ पे आके क्या करना है, कर्म करना है।
हमें इस ज़िंदगी में आके कर्म करना है, और जो हम कर्म करते हैं वही हम अच्छे कर्म करेंगे हमें अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे हम बुरा मिलेगा हमें। ठीक है, तो लेकिन ये है कि हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय होती है, और आप अगर कहीं पहुंच गए तो आप खुद नहीं पहुंचते, स्वयं हमें भगवान वहाँ तक पहुँचाते, हमारी नियति पहुँचाती है, हमारे कर्म पहुँचाते। ठीक है, तो इसीलिए आपको उन पे विश्वास रखना है, और हमें हमेशा अच्छे कर्म करना है। बेटा तेरा समय खराब है, इसीलिए तुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। राम राम लिख, करोड़ों का मालिक होगा, ये हनुमान जी का आदेश है। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है। ठीक है, इसलिए आपकी लाइफ में आपकी लाइफ रुक सी गई है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप मेहनत करते जा रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो इसलिए आपको बाबा जी बोल रहे हैं कि राम नाम लिखो, राम का नाम जाप करो, आप करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। ये हनुमान जी का खुद आदेश है। आस्था इतनी प्रचंड रखो कि जब आप मौन हो जाए तो उत्तर आपके आराध्य दे। देखो, आपकी इतनी आस्था होनी चाहिए कि जब भी आप किसी समस्या में हो, अगर अगर आप अकेले हो, आपके साथ लड़ने के लिए कोई नहीं है, आप सही हो फिर भी, तो आप में इतना ये होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए भगवान में कि आप अगर चुप भी रहे तभी भगवान स्वयं आके आपकी तरफ से उत्तर दे, और आपकी जो सच्चाई है, ठीक है, वो सबके सामने लाए। तो इतनी आपको आस्था रखनी है भगवान पे कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो भगवान स्वयं आएंगे और मेरे जो भी दुख है वो हरेंगे। ठीक है, तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपको रेजोनेट होता है वो ज़रूर लिखिएगा, जो भी मैसेज आपको रेजोनेट होता है, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करा करो, क्योंकि जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना ही आपके लाइफ में 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमेशा खुश रहो, हमेशा एक पॉजिटिव सोल बन के रहो, सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, गरीब लोगों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, नेचर में प्लांट्स लगाओ, ट्रीज लगाओ, जितने अच्छे काम हो सकते हो करो, क्योंकि ऐसे समझना है हमें ये ज़िंदगी मिली है, सब कुछ अच्छा करके जाना है यहाँ से। ठीक है, तो एक पॉजिटिव सोल बन के रहना है आपको। तो अभी हम कुछ गाइडेंस, ये है गाइडेंस आपके लिए। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, और जितना पॉजिटिव रह सकते हो रहो, क्योंकि जितनी आप पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रहोगे उतने ही आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स परफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने पॉजिटिव में रहोगे उतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, उतने ही भगवान के साथ आप इजीली कनेक्ट करोगे, तो आपको आपके क्वेश्चन के भी आंसर जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो सोचो, राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो। मैं यहाँ से आपके लिए कुछ गाइडेंस निकाल रही हूँ। तो चलो हम देखते हैं। देखो, पहला मैसेज आपके लिए, वेडिंग बेल्स, जो भी अपनी शादी के लिए बहुत सालों से वेट कर रहे थे, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, आपके लिए ये कंफर्मेशन है कि इस साल 2026 में आपकी शादी होने वाली है, और बहुत आप खुश रहोगे। ठीक है, आपका बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, और जो ऑलरेडी कमिटेड है उनकी शादी होने वाली है। देखो, ये भी स्पेसिफिक के लिए है ड्रीम हाउस। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि बाबा जी क्या मेरा ड्रीम हाउस बनेगा, जल्दी बनेगा, तो हाँ देखो, आपका जल्दी ही आपको ड्रीम हाउस आपका बनने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, जो भी आप कर रहे हो, आपके घर बनाने के लिए मेहनत करनी होगी आपको। ठीक है, तो आप पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से करो, जल्दी ही आपका सपना पूरा होने वाला है। 7 चक्रा मेडिटेशन, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब तक अब हमारे चक्रास एक्टिव और बैलेंस नहीं होते तब तक हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं। इवन हमारे जो बीमारियाँ होती है वो भी हमारे चक्रास इम्बैलेंस होने के कारण ही होती है। ठीक है, जब हमारे चक्रास बैलेंस रहेंगे तब
हमारी बॉडी बहुत एक्टिव रहेगी, हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे मेडिटेशन के वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप देखो और करो। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, तो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। सबका डिवाइन टाइम आता है, सबका डिवाइन टाइम अलग अलग होता है। हमारे कर्म के हिसाब से, किसी के कर्म बहुत कम है तो उनके जल्दी समय आता है, किसी के बहुत ज़्यादा बुरे कर्म होते हैं तो वो सब पहले तो उनके जो बुरे कर्म हैं वो रिलीज़ होते हैं, उसके बाद उनका टाइम आता है। तो अभी आपको सबके टाइम पे, सबको अपने अपने टाइम पे विश्वास रखना है, डिवाइन टाइम पे सब चीज़ें इस टाइम पे होती है हमारी। देखो लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग्स, देखो हमारे कन्हैया लाल यहाँ पे खुद प्रेजेंट है, आपको ब्लेस कर रहे हैं इस रीडिंग में, वो अभी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको उनका नाम जाप करना है, उनके साथ रहना है, उनको अपने घर में लाओ, उनके मंदिर में जाओ, उनकी सेवा करो, क्योंकि वो खुद आपको बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं। ईट हेल्दी, ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अच्छा खाना है, क्योंकि जितना आप हेल्दी खाओगे उतनी ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड और सोल हेल्दी रहेगा। क्योंकि अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहती तो हमारा माइंड भी स्ट्रांग रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको आपके हेल्थ पे ध्यान देना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। ये जो होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं इसे, कि हमारी ज़िंदगी का ऐसा पॉइंट होता है कि जब हम जहाँ पे भी हो उस पोजीशन से हम ज़ीरो पे आते हैं, और वहाँ से फिर से हमारी लाइफ और शुरुआत होती है, और वो फिर जैसे हम पहले थे वहाँ से हम 360 डिग्री हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और हम एक नए पर्सनालिटी के रूप में उभर के आते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल वो समय होता है, लेकिन हमें भगवान का तब इतना सपोर्ट होता है कि हम उस समय को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। हम हाई वाइब्रेशनल सोल से हमें इससे गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में भी अगर ये होगा तो आप बताइएगा कि ऐसा अगर होगा आपकी लाइफ में, आप ज़ीरो पे पहुंच गए हो, बहुत ज़्यादा पेन है, हर तरफ से कठिनाई है, परेशानियां हैं, तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी, ठीक है। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। वो हमेशा हमसे कम्युनिकेट करते रहते हैं, लेकिन वो साइंस एंड सिम्बल्स की फॉर्म में हमसे बात करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, तो हमें वही समझना है। और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, तो आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है। यू आर ऑन अ राइट डायरेक्शन, तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो आप करते रहो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। आपको जल्दी सफलता मिलेगी। कीप योर बॉडी हेल्दी, देखो आपको आपकी बॉडी हेल्दी रखनी, मैंने पहले ही कहा था ईट हेल्दी के टाइम कि आपके बॉडी का ख्याल रखना है आपको, तो आपके बॉडी को हेल्दी रखना है। सोल मिशन, इस रीडिंग पे जो भी आया है वो सब हाई वाइब्रेशनल सोल से, मैं आपको ये कंफर्मेशन बता दूँ, इसीलिए उन्होंने इस रीडिंग को अट्रैक्ट किया है। तो आपका सोल मिशन जो है वो भी बहुत बड़ा रहेगा। आज आपको पता भी नहीं होगा कि आपका सोल मिशन क्या है, किसी को पता होगा किसी को नहीं होगा, लेकिन वो आपका समय आने पर ही आपको पता चलेगा कि आपका सोल मिशन क्या है, और वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। बी पेशेंट, अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन है कि आपको अगर कुछ करना है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन है कि कब, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हो सकता है कि ये समय थोड़ा सा ठीक ना हो आपके लिए, लेकिन जल्दी ही आपका काम बनेगा। कीप मूविंग फॉरवर्ड, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लाइफ में जल्दी ही विक्ट्री मिलने वाली है आपको। जो भी आप मेहनत कर रहे थे उसके सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है।
योर एंसेस्टर्स आर हैप्पी, आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश है। आपको एंसेस्टर्स को रोज़ ग्रेटिट्यूड पे करना है, उनके फ़ोटो के ऊपर वाइट कलर का फ्लावर चढ़ाना है, ठीक है। जितना आप उनको ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उनको याद करोगे, उतने ही वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल पीपल, तो आपको इविल पीपल से प्रोटेक्शन दे रहे हैं बाबा जी। कर्मा हीलिंग, तो आपके कर्मा हील हो रहे, इसलिए अगर आपकी लाइफ में पॉज आ चुका है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या निगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो समझ लो कि जो भी आपके अनजाने में आपके कर्मा हो गए थे बुरे, वो अभी रिलीज़ हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपकी लाइफ पॉज में है, तो जल्दी ही आपकी लाइफ में अच्छे दिन आने वाले हैं। बिग सेलिब्रेशन इज़ कमिंग, देखो अच्छे दिन आने वाले हैं आपके लाइफ में, यही है कंफर्मेशन कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला है 2026 में। मिनिमम एक सेलिब्रेशन वीक तो आपकी लाइफ में रहने ही वाला है, ठीक है। पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है, क्योंकि यूनिवर्स ही है जो हमें सब कुछ देते हैं, हमें सुनते हैं। हम जितने पॉजिटिविटी देंगे उतनी पॉजिटिविटी हमें मिलेगी, तो हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है। ड्रीम जॉब, देखो ये भी किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि हाँ आपको आपका ड्रीम जॉब जल्दी मिलने वाला है। आप बस मेहनत करते रहो। यू आर गोइंग टू रिसीव व्हाट यू वांट, तो जो भी आपको चाहिए वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतने ही आप जल्दी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे और अट्रैक्ट करोगे। देखो योर डिज़ायर्स आर मैनिफेस्टिंग, देखो मैं अभी ये बोल रही थी तो ये सेम ही है कि आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। बैड साइकिल इज़ एंडिंग, आपकी लाइफ की जो भी अभी तक बैड साइकिल थी, जितने भी सालों की थी, वो अभी इस साल एंड होने वाली है। ये साल 2026 जो है सूर्य का साल है, ये न्यू बिगिनिंग का साल है, ठीक है। तो आपकी लाइफ की जो भी बैड साइकिल थी वो अभी एंड होने वाली है। यू विल मैरी योर ट्विन फ्लेम, तो इस रीडिंग तक कोई कपल ऐसा होगा जो ट्विन फ्लेम होगा, उनको पता भी होगा। तो आपके लिए मैसेज है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस साल आपकी मैरिज होने वाली है। ऑलवेज बी ग्राउंडेड, तो आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। आपकी लाइफ में जब सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, चारों तरफ से आपकी लाइफ में संपन्नता होगी, ठीक है, सब कुछ होगा, तब भी आपको अपने रूट्स को भूलना नहीं है। आप जहाँ से आए हो वो आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको प्यार से रहना है, सबसे सेवा भाव से रहना है। सक्सेस इज़ कमिंग, देखो आपके लाइफ में सक्सेस भी आने वाली है। मिरेकल्स आर ऑन द वे, देखो आज के मैसेजेस कितने अच्छे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं, आपको उसके लिए रेडी रहना है। गॉड इज़ वर्किंग ऑन यू, भगवान आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करना है और हमेशा उनको थोड़ा सा पेशेंस रह के सब चीज़ें अपने लाइफ में अच्छे से करना है और मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।